हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज जनवरी 4th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पहले कल का एक नोट कीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पेज 1 पे। जिसमें आपको पता है, वैसे तो इसके ना जब हम नोट्स बनाएँ, आप ये पेज 1 का जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, तो थोड़ी-सी जगह छोड़ देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और आज भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसकी हियरिंग जल्दी करिए। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेके है। जो 8 लाख इनकम का क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसको लेके बहस चल रही है। कुछ कहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, कुछ कहते हैं कम किया जाए। गौ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये पूछ रही है कि आप 8 लाख जो ये फिगर है, इस पे आए कैसे? गवर्नमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कमिटी की, उन्होंने कहा है कि 8 लाख का जो हमने थ्रेशोल्ड रखा है और करंट सिचुएशन को देखते हुए ये रीज़नेबल है, इसको ही ईडब्ल्यूएस माना जाइए, ठीक है? उन्होंने कहा है, देखिए, अगर आप इसको, जैसे कई लोग कह रहे थे कि आपने ये ओबीसी क्रीमी लेयर के ऊपर आपने 8 लाख रखा हुआ था, तो आपने उसको मैच करते हुए ये रख दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो हम देखते हैं, तो उसमें इनकम जो एग्रीकल्चर से हो रही है या सैलरी से हो रही है, आर्टिसनल प्रोफेशन से होती है, उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता 8 लाख के उसमें। जबकि हमने जो ईडब्ल्यूएस वाला जो है, उसमें 8 लाख का जो क्राइटेरिया रखा है हुआ है फैमिली इनकम का, उसमें फैमिली की सारी इनकम इंक्लूड होती है, जिसमें चाहे फार्मिंग से हुई हो, चाहे किसी भी जगह से हुई हो। तो टोटल इनकम देखी जाती है। तो इसलिए अगर हमने कट ऑफ नंबर जो है 8 लाख का दोनों का सेम रखा हुआ है, तो कंपोज़िशन दोनों की डिफरेंट है, इसलिए दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने बोली है कि ये जो यूनिफ़ॉर्मली हमने पूरे कंट्री में एक ही इनकम का क्राइटेरिया रखा है। जैसे हम कहते हैं कि भैया, बॉम्बे में रहने का खर्चा ज़्यादा है और बजाय जो ये रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ रहने का खर्चा कम है। तो कोई लोग ये कह रहे थे कि हर जगह का इनकम का क्राइटेरिया आप अलग रखें। क्योंकि अगर कोई बॉम्बे में रह रहा है, तो उसको हो सकता है 8 लाख 16 लाख पे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनता हो, और रिमोट एरियाज़ में हो सकता है कि 4 लाख में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनता हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूनिफ़ॉर्म का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपहेल्ड किया हुआ है कि यूनिफ़ॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ताकि वो पूरी कंट्री में इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी एक जैसी लागू हो सके। ठीक है? इतना लिखने के बाद ना अभी थोड़ा-सा ये नोट डाउन कर लो आप, और जगह छोड़ दो, क्योंकि एक बारी केस की हियरिंग होगी ना, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा एडिटोरियल इस पे आएगा और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपके 8 से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट है मेंस, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक आज आज के न्यूज़पेपर में था कि पेज 1 पे जो एक चाइना जो ब्रिज बना रहा है, ठीक है? अब क्या है कि ईस्टर्न लद्दाख में आपको पता है एक लेक है पैंगोंग सॉ। पैंगोंग सॉ एक लेक जो है ना, इसकी बेसिकली ये कैसी है, बूमरैंग शेप्ड है। बूमरैंग मतलब जैसे एक स्पोक ऊपर निकलता है, एक स्कोप राइट निकलता है, एक स्कोप लेफ्ट निकलता है टेढ़े में। ठीक है? आप गूगल जाके बूमरैंग की एक फ़ोटो देख लेना कैसा होता है, दैट इज़ उसकी बेसिकली पैंगोंग सॉ की ऐसी शेप है। तो उसके एक नॉर्थ बैंक पे भी और साउथ बैंक में भी, मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी पीएलए का जो होल्ड है ना, तो उसका रास्ता बहुत लंबा था। मतलब अगर उनको नॉर्थ से साउथ जाना है या उधर से सामान पहुँचाना है चाइना से, इक्विपमेंट्स पहुँचाने हैं, फौज भिजवानी है, तो जो दोनों के बीच का रास्ता था नॉर्थ और साउथ का, वो 200 किलोमीटर था। तो करीबन 12 घंटे लग जाते थे पहुँचने में। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये एक ब्रिज बना रहे हैं, बिल्कुल एक, जो नॉर्थ से साउथ को डायरेक्ट जोड़ेगा, और अब 12 घंटे इसकी बजाय टाइम लगा करेगा 3 से 4 घंटे। तो नॉर्थ बैंक में कहाँ पे है इनका जो पीएलए का गैरिसन है, वो याद रखिएगा, कुरनाक फोर्ट, और साउथ बैंक में कहाँ है, मोल्डो, ठीक है? अब क्या है कि इंडियन आर्मी को थोड़ा-सा इस चीज़ को भी अपने, कोई भी ऑपरेशनल प्लान्स बनाए हैं कि कैसे इनको हमने सामना करना है, कुछ भी बनाने के लिए, अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उनका टाइम गैप जो है बहुत कम हो चुका है। अब देखी जाए तो इंडियन आर्मी एकदम से एडवांटेज पे है अभी फिलहाल, क्यों? क्योंकि हमने सेवरल पीक्स जो वेकेंट पड़ी हुई थी, उनको हमने ऑक्यूपाई कर लिया था। सिंस 1962 खाली पड़ी हुई थी, तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया था अगस्त एंड में। और तब से हम क्या है कि जो एक टैक्टिकल एडवांटेज पे आ चुके हैं हम उनकी साउथ बैंक के उसके ऊपर। ठीक है? हमारा जो उनका जो साउथ बैंक पे मोल्डो एरिया में उनका जो गैरिसन है, उसका, और उस पे हमारी डोमिनेटिंग, हम थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है उसके ऊपर। और जो नॉर्थ बैंक पे उसका है ना, उसमें हमारी फिंगर 4 पे जो हमने अपनी पोज़ीशन कर रखी है, उसमें हमारा क्या नाम है, उनके साथ ठीक पॉइंट है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्रिज बन रहा है तो बहुत ज़्यादा इंडिया को मतलब फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएँगे। बट ये है, अच्छा, ये चीज़ आपको कहाँ लिखनी है, कहाँ नहीं, आपको सिर्फ़ इतना ही मेंशन करना होगा अगर कभी कुछ पूछा जाता है, ज़्यादा भी डिटेल में मत जाइएगा, उतना ही ब बोलिएगा। अगर चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाँ सर, हमने सुना है कि हम ये लोग जैसे ब्रिज बना रहे हैं, बट फिर भी हम एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है साउथ बैंक में भी, और नॉर्थ बैंक में भी हमारा फिंगर 4 पे हमारा
वो है, झंडा गड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे भी हम थोड़ा-सा उनके साथ ठीक पोज़ीशन पे हैं। और बहुत ज़्यादा डीप में इसकी एक रिसर्च करके फिंगर्स एरिया आपको पता है हमने लास्ट जनवरी का मैं आपको डेट दे दूँ अगर किसी को चाहिए तो, हमने डिस्कस किया हुआ है। बट इतना भी ज़्यादा डिटेल्स में ना जाना कि आपके ऊपर क्वेश्चंस और ज़्यादा खुलते जाएँ, ठीक है? अच्छा रही आज के एडिटोरियल की बात, थोड़ा-सा एडिटोरियल्स को देख के नोट्स बनाया करिए। देखिए जो सेकंड पेज पे जो एनजीओज़ का भी दे रखा था, वो फिर मैं चाहता था उसके नोट्स बनाऊँ बट वो फिर वो एनजीओ के फ़ेवर में था पूरा का पूरा। ऐसा आपने नहीं करना है, हमें बहुत सोच समझ के नोट्स बनाने होंगे जो एडिटोरियल्स आते हैं। ऐसा कोई एडिटोरियल नहीं था कि जिसके नोट्स बनाए जा सकें। बेसिकली वैसे भी आपको ना 1-2 महीने अभी तो ये जो मेंस हो जाएँगे, उसके बाद जब जो मेन होता है ना प्रीलिम्स से 1 आधा महीना पहले और उसके बाद मेंस से 15-20 दिन पहले तक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसके ऊपर से क्वेश्चन्स आते हैं मेंस में एडिटोरियल्स का। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जिसका। उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है हम लोगों को और कोई ऐसा ऑनगोइंग टॉपिक है जैसे अब इस टाइम एफसीआरए का और इसका चल रहा है। ये टॉपिक हो गया, ईडब्ल्यूएस का टॉपिक हो गया, ऐसे टॉपिक्स को हमने उठाना है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।